सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है नेपाल और भारत की ऐतिहासिक संबंधों की वापसी। देखो भाइयों, नेपाल में हम सभी जानते हैं कुछ दिन पहले वो बवाल मचा था। कौन सा? जैन जी वाला। नई पौध ने, नई जनरेशन ने, मतलब 17-18 से लेकर के 28 साल के बच्चों ने एक उत्पात खड़ा कर दिया भ्रष्टाचार के विरुद्ध, सोशल मीडिया को रोकने के विरुद्ध, भाई भतीजावाद के विरुद्ध। तो भाइयों, उसका परिणाम ये हुआ कि ओली को तो सत्ता छोड़नी पड़ी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, जो कॉमरेड हैं। इसी प्रकार वहाँ एक प्रचंड भी कॉमरेड हुआ है, नाम से ही बड़ा भयानक प्रचंड काफ़ी प्रचंड साबित हुआ वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। ये कॉमरेड बातें गरीबों की करते हैं, लेकिन जब मौका पड़ता है तो सबसे ज़्यादा लूटपाट करते हैं। इतिहास में और भी कई एग्जाम्पल इनके ऐसे पाए गए हैं। बुर्जुआ की बात करते हैं, गरीब गुरबा की बात करते हैं, मौका पड़ते ही लूटपाट करते हैं भाइयों। तो वहाँ पर अब प्राइम मिनिस्टर बन गई है सुशीला कार्की, जो 73 साल की हैं। पहली महिला चीफ जस्टिस थी नेपाल की, और ये पहली ही वहाँ की महिला प्रधानमंत्री है। हालांकि ये इंतरिम गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री है और कुछ शर्तों के साथ वो ये बनी है। कुछ जिन्होंने बनाया उन्होंने लगाई, कुछ इन्होंने भी लगाई है। 6 महीने में इलेक्शन होंगे, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2026 में इलेक्शन करवाने होंगे। तो वो इलेक्शन ये करवाना चाहती हैं, और फिर इन्होंने 2 आयोग भी गठित कर दिए। एक तो जो हिंसा की वारदातें हुई, जो बच्चों के साथ हिंसा हुई, उसकी जांच करेगा, और दूसरा करप्शन की जांच करेगा। देखो, ये कॉमरेड जब आते हैं तो ये अपने देश से भी पहले बाहरी देश चाइना जैसों के भक्त होते हैं, और इनमें राष्ट्रवाद से तो इन्हें पता नहीं क्या चिढ़ होती है। तो भारत के भी संबंध उतने अच्छे नहीं थे नेपाल से। अब क्योंकि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी हैं, भारत की इनकी पृष्ठभूमि है एक तरह से, तो इस महिला के आने के बाद भारत और नेपाल के संबंध अपने ऐतिहासिक संदर्भों की ओर लौटेंगे। क्योंकि सांस्कृतिक रूप से, सभ्यता के दृष्टिकोण से, परंपराओं के दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से भारत और नेपाल बिरादर मुल्क हैं, एक दूसरे के नज़दीक हैं। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र भी बन सकता है नेपाल। लेकिन भाइयों, हिंदू राष्ट्र अपनी मान्यताओं और परंपराओं से होता है। कोई डिक्लेयर होने से कोई ज़्यादा फर्क उसमें पड़ता नहीं है। भारत जैसे एक हिंदू राष्ट्र है, अपनी मान्यताओं और परंपराओं के कारण है। कोई ये नहीं है कि इसको तुमने डिक्लेयर नहीं किया तो मतलब क्या है कि कोई जो है बड़ी दिक्कत हो गई। वो तो ऑटोमेटिकली जहाँ जिसका बहुमत है उसी की सत्ता चलती है, और उसका हित साधना पड़ेगा, उसका मेजॉरिटी का हितों का, उनकी मान्यताओं को तो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन भारत में तो हालांकि उल्टा चलन रहा है। यहाँ माइनॉरिटीज़ को सिर पे चढ़ाया गया, और माइनॉरिटीज़ के वोटों के लिए सभी मरते रहे, और मेजॉरिटी के साथ जुल्म करते रहे। चाहे वक्फ बोर्ड के प्रोविज़न हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो जो अटकाए रखा गया, और अब चाहे हरिहर मंदिर अपने जो संभल का है उसका मामला हो, वहाँ के तीर्थों को नष्ट भ्रष्ट करने का मामला हो, और हिंदुओं को दुख देने का मामला हो, इनको परेशान करने का मामला हो, लव जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, माइनॉरिटीज़ को सिर चढ़ाया गया और उनको एक तरह से वीटो सत्ता में दी गई। लेकिन नेपाल की घटनाओं की ओर लौटते हैं तो नेपाल अब लौटेगा भारत की ओर। हालांकि सभी राष्ट्र थोड़ा बहुत बैलेंस तो सबसे रखते हैं, लेकिन मुख्यतः आपकी पॉलिसी का आधार क्या है, आप किसकी ओर ज़्यादा है, ये फ़र्क हमेशा पड़ता है। तो ये फ़र्क अब दिखेगा, और भारत और नेपाल के संबंध और प्रगाढ़ होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। भारत वहाँ के धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास में, जैसे भारत में आजकल कर रहे हैं, ऐसे छोटे देश की इकोनॉमी में
जो धार्मिक पर्यटन है उसका बड़ा भारी महत्व होता है, उसमें सहयोग कर सकता है। अभी जो विनाशलीला हुई उसको भी रिनोवेट करने में, दोबारा उसे ठीक ठाक करने में भारत नेपाल का सहयोग कर सकता है। और वैसे भी हमारे लिए नेपाल महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि नेपाल एक बफर स्टेट है, हालांकि भारत से घिरा हुआ है। भारत से बाहर जाने का जो प्रयास करते हैं नासमझ कम्युनिस्ट लोग, वो ये समझ लें कि भारत के बिना नेपाल की गति नहीं है। और भारत अपने दोस्तों का सम्मान करता है, अपने बिरादर का सम्मान करता है, तो नेपाल को भारत की ओर देखना ही चाहिए, सहज रूप से देखना चाहिए। हमारी मिलिट्री तक में गोरखा लोग हैं और हमारे हर क्षेत्र में नेपाली लोग हैं। ये हम लोग रोज़गार मिलता है उन्हें भारत में, और भी सहयोग मिलता है। भारत से बहुत सा सामान वहाँ जाता है, तीर्थयात्री जाते हैं। तो भाइयों, इस उम्मीद के साथ ये आज की हमारी छोटी सी वार्तालाप थी। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर देना, ताकि मेरा भी थोड़ा हौसला बना रहे, गल्लें बातें चलती रहे। पुनः पुनः धन्यवाद।